सर, अगर एक फरीक जो है वो दूसरे फरीक पर हमला करता है और जंग की खिलाफ वर्जी करता है, तो आपके ख्याल में क्या दूसरा फरीक सिर्फ जंग की तरफ ही बढ़ेगा, वो हमला ही करेगा? क्या कोई डायलॉग नहीं हो सकता आपस में? किसी जिस तरह मीडिएटर्स हैं, कतर है और फिर पाकिस्तान है, उनके साथ मिलकर डायलॉग के जरिए मामला हल नहीं हो सकते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि डायलॉग से ही आखिर में मामलात हल होने हैं, लेकिन बात ये है कि सूरत हाल को कितना ख़राब होने की इम्कान है, सूरत हाल के अंदर किस तरह की एफर्ट की ज़रूरत है, इससे पहले कि मामलात जो हैं वो हाथ से निकल जाएं। बात ये है कि अगर हम टोटल सिनेरियो को देखें तो जहां अमेरिका हर हालत में ये चाह रहा है कि ईरान जो है वो अपना हरमुज़ के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल उसको जो है वो कंप्रोमाइज़ करे। दूसरी बात ये है कि जैसे न्यूक्लियर के ऊपर बार बार बात की जाती है, लेकिन ईरान की तरफ से बात ये हो रही है कि क्या उसको वो फंड्स रिलीज किए गए उस एमओयू के बाद, जिसका उससे वादा किया गया $6 अरब इमीडिएटली रिलीज होना था, और $6 अरब 2 हफ्तों में वो भी रिलीज नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि क्या ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हटाने की बात हुई थी उसके ऊपर कितनी पेशरफ्त हुई है? ईरान को ऑयल बेचने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन आप देखें कि जैसे ही अटैक्स शुरू हुए वो ऑयल की इजाजत भी सस्पेंड कर दी गई। मैं ये समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मौजूदा सूरत हाल में ये है कि हम ये लाजमी देखें कि खित्ते के अंदर जो खित्ते के ममालिक हैं वो मिलके कोई फैसला करें कि उन्होंने किस तरह से इस सारे एग्रेशन को हैंडल करना है। देखें, जब ईरान ने सऊदी अरब पर अटैक किया, रिफाइनरी पर, अमरीकी अड्डों पर, और उसके बाद कतर पर, तो उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान की मीडिएशन से और बाकी मामलात से फ़ौरन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि हम इधर नहीं अटैक करते हैं बल्कि हम दूसरी जगह करते हैं। और कुवैत और बहरीन जो है वो ज़्यादा अंडर अटैक आए। वजह ये है कि जहाँ जहाँ खित्ते के अंदर मैं समझता हूँ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, इवेंचुअली अमेरिका जो है वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे से है। बात ये समझने की है कि अगर खित्ते के ममालिक और खित्ते के अंदर जो नई ताकतें हैं, यानी चाइना है, रशिया है, टर्की है, पाकिस्तान है, अगर इनको मैं समझता हूँ कि इनके साथ अगर मिलकर बैठकर इनको एंगेज करके अगर खित्ते के सोल्यूशन की तरफ जाया जाएगा तो वो बेहतर होगा। एक चीज़ बड़ी क्रिटिकल है और वो है खित्ते के साथ साथ इसराइल की बात हम करते हैं। इसराइल ने जिस तरह अभी देखें कि हमास को सरेंडर करा दिया है, हमास के बाद सूरत हाल बड़ी ही एक तरह से क्वेश्चनेबल है, डायलेमा है कि वहां अब क्या होगा। क्या गजा के लोगों को निकाल दिया जाएगा? लेबनान के अंदर उन्होंने जियोग्राफी चेंज की है। सो दोनों डायमेंशन में अगर हम देखें तो इन नटशेल मामलात टेबल पर हल होने हैं, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि सूरत हाल अगर हाथ से निकल गई और बाकी फरीक इसमें शामिल हो गए तो फिर जंग का नक्शा बहुत बुरा हो जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बलूचिस्तान में जो भारत की जानिब से दहशतगर्दी की जा रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दाना वाक़े के तसलसल में पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी है। 24 घंटों में मजीद 17 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 79 इनकी तादाद हुई है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनल खवारिज के 26 खवारिज को 6 और 7 जुलाई को पहले ही वासिले जहन्नुम किया था। इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के फितने में मशरकी हमसाये का भरपूर किरदार है, असलहा और पैसा भी वहाँ से ही दिया जा रहा है। सईद मोहम्मद खान साहब, भारत बाज नहीं आ रहा फंडिंग करने से, पाकिस्तान में अनारकी फैलाने से, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने से। इन हमलों को रोकने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या पेश आ रहा है पाकिस्तानी फोर्सेस को, पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उमर साहब, मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है ना वो है लोकल सपोर्ट का, जो उनको उस जगह हासिल है। एपरेंटली वो जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं उससे लगता है कि उनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो जो बहुत इफेक्टिवली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो अब एक इंटरनल ऑपरेशन शुरू है ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। हमें ये चाहिए कि जो उनके जितने खैरखा बलूचिस्तान या केपीके में हैं हम उनको जो है क्या कहते हैं पहले इंटरनली इरेडिकेट करें और फिर हम बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान के अंदर उनको ताहो बर्बाद करें। देखिए ये जो पिछले एक हफ्ते के अंदर जो अटैक्स हुए उसमें एक पैटर्न बहुत वाज़ेह समझ में आया कि आप ये देखिए कि ये टीटीपी और बीएलए का इत्तेहाद है, दोनों ने मिल के कंबाइंड अटैक्स किए हैं।
जो टीटीपी है उसने बलूचियों को कत्ल किया है बलूचिस्तान के अंदर, और बीएलए ने फौजियों को टारगेट किया, ठीक है ना। सो मेरे ख्याल में अब जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान को भी ये फर्क खत्म कर देना चाहिए, एक फाइनल वार्निंग देनी चाहिए क्या कहते हैं अफगानिस्तान को, कि अगर आप लोग नहीं इनको कंट्रोल कर सकते तो फिर हमें खुद आके इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वो करने से पहले हमें अपने अंदर जो है इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑनलाइन ऑन बोर्ड लेकर आना चाहिए, जो उस इलाके के सरदार हैं उनको भी क्या कहते हैं उनसे भी एडवाइस लेनी चाहिए, या वो भी गवर्नमेंट के पीछे खड़े हुए हों, और फिर गवर्नमेंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ इंटरनली और एक्सटर्नली इस मसले को हल करना चाहिए। ठीक है मशरकी साहब, अब जाहिर सी बात है ऐसी तमाम बुज़दिलाना कार्रवाइयों के पीछे भारत का हाथ होता है, और हमने हमेशा देखा है पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे बीएलए की तरफ से हों, चाहे टीटीपी की तरफ से हों, चाहे अफ़गान तालिबान की तरफ से हों, और कोई दहशतगर्द तंजीम की तरफ से हो, तो उसके पीछे भारत का ही हाथ होता है। अब ऐसा क्या किया जाए, क्या बराह रास्त फ़ौजी कार्रवाई ही इसका जो है वो हल है, या फिर ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है आपके ख्याल में? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्होंने बड़ा कंप्लीट रिजॉल्व के साथ एक बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि हम अगर इंडिया हम पे हमला करेगा या कोई भी चीज़ करेगा तो हम उसका क्या हशर करेंगे। अब उसके बाद इंडिया ने ये एक तय कर लिया कि अफगानिस्तान की पपेट गवर्नमेंट के जरिए, अपनी प्रॉक्सीज और स्लीपर सेल्स के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी खलिफशार पैदा करने की कोशिश की, उसमें भी उनको नाकामी हुई। उसके बाद इन्होंने जिस अंदाज में फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को फाइनेंशियली, लॉजिस्टिकली और हर अंदाज से सपोर्ट किया, उसके नतीजे में बहरहाल इन्होंने एक पेनिट्रेशन क्रिएट की है। अब इस पेनिट्रेशन के दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है काइनेटिक अप्रोच, एक है नॉन काइनेटिक अप्रोच। काइनेटिक अप्रोच ये है कि कोई माफी की गुंजाइश नहीं है, चाहे पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करनी पड़े, चाहे पाकिस्तान को इवन इंडिया के अंदर भी कार्रवाई करनी पड़े, तो अब हमारे पास पूरा इख्तियार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, आपको याद है, 2 हफ्ता पहले बयान दिया कि पाकिस्तान के अगर अंदर टेररिज्म हो तो पाकिस्तान के पास पूरी जस्टिफिकेशन है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाइयां करें। ये वो स्टांस है जो अब दुनिया पाकिस्तान का मान रही है। दूसरी जानिब बात यह है कि इंटरनली 2 चीजें करनी होंगी। एक, बिल्कुल ऐसे कोई इनकार नहीं है कि जो कंफर्म्ड रॉ या फॉरेन एलिमेंट का सपोर्टेड है उसके लिए कोई माफी नहीं है। दूसरे एंड के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अब बलूचिस्तान के अंदर जो सरदार, जो बड़े जो नोटेबल्स हैं, अब उनको थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा लेनी होगी, उनको आगे आना होगा, उनको खुद इसके खिलाफ पब्लिकली रेजिस्ट करना होगा, आवाज बनना होगा। हर चीज सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं डाली जा सकती। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट का रिजॉल्व बड़ा क्लियर है